नमस्कार दोस्तों। आज है 7 जून और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं उनसे जुड़े हुए रिलेटेड फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल को मिला प्रथम स्थान। बात करें इसके बारे में तो नीति आयोग ने 3 जून 2021 को सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया है। इसके साथ ही एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। बात करें इसके साथ ही केरल 75 अंक के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के पहले रूप में स्थान पर रहा है, जबकि बिहार नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में 52 अंक के स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। बात करें दोस्तों सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की, तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल पहले स्थान पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड चौथे स्थान पर और सिक्किम एवं महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर रहे हैं। बात करें खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की, तो इसमें छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और सबसे निचले पायदान पर बिहार रहा है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों हेतु महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है। बात करें इसके बारे में तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों की खरीदी के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ 3 जून 2021 को एक समझौता किया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इन रडारों को स्थापित करने से हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और नौसेना व तटरक्षक बल की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। बात करें इन रडारों के बारे में तो इन रडारों से के लगने से हवाई अड्डों के आसपास वायु क्षेत्र जागरूकता बढ़ेगी और भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक की उड़ान संचालन में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। अगला है, नासा ने की विनस के लिए 2 नए मिशन शुरू करने की घोषणा। बात करें दोस्तों इसके बारे में तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 2028 और वर्ष 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा करी है। इसके साथ ही नासा द्वारा पृथ्वी की इन तथाकथित बहन ग्रह के लिए ये दोनों ही मिशन कई दशकों में अपनी किस्म के पहले मिशन होंगे और ये दोनों मिशन इस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बात करें इसके साथ अमेरिका की, तो अमेरिका की इस अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इन दोनों मिशनों के में से प्रत्येक मिशन के विकास के लिए लगभग $500 मिलियन की राशि प्रदान कर रही है। बात करें इन दो मिशनों की, तो पहला है डिविंसी प्लस। यह घने विनसियन वातावरण की संरचना को मापेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ है। दूसरा आता है वेरिटास। बात करें इसके बारे में तो यह शुक्र ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को निर्धारित करने में मदद करने के लिए इसकी कक्षा से ही इस ग्रह की सलाह का मानचित्रण करेगा और यह भी जानने का प्रयास करेगा कि इस ग्रह का विकास पृथ्वी से इतना अलग क्यों हुआ है। इसके साथ ही शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी भी रहा है। यह संरचना में पृथ्वी के समान है, लेकिन लगभग 12,000 किलोमीटर के व्यास के साथ थोड़ा छोटा है। अगला है, न्यूजीलैंड ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें दोस्तों ये समझौते के बारे में, तो न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान नासा के साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अब न्यूजीलैंड भी शांतिपूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के साथ सहयोग करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल हो गया है। बात करें समझौते के बारे में, तो आर्टेमिस समझौते अंतर संचालनीयता, पारदर्शिता, वैज्ञानिक डाटा जारी करने, मलबे के सुरक्षित निपटारा करने, संसाधनों का सतत उपयोग करने और अंतरिक्ष गतिविधियों में हानिकारक हस्तक्षेप की रोकथाम के संदर्भ में सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सहयोग को बढ़ावा देने में सुविधा प्रदान करता है। अगला है, आरबीआई ने विकास दर का अनुमान घटाकर 9.5% कर दिया है।
बात करें इसके बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की एमपीसी के प्रमुख दौरों पर निर्णय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कोविड 19 के असर को खत्म करने हेतु जब तक जरूरत पड़ती है मौद्रिक रूप को उदार बनाए रखने का फैसला किया है। वहीं बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई ने कोविड 19 की दूसरी लहर और उससे निपटने के लिए राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच चालू वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। वहीं बात करें दोस्तों आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर के हैं वर्तमान में इसके शशिकांत दास। अगला है, हाशमतुल्लाह शाहिदी को अफगानिस्तान के क्रिकेट वनडे टीम और टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। बात करें इसके बारे में, तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान असगर अफगान को उनके पद से हटा दिया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया है। बात करें तो क्यों हटाया गया है, तो असगर अफगान को हटाने की वजह जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है, जिसमें असगर अफगान की रणनीति पर लगाए गए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान बोर्ड ने असर अफगान की जगह हशमतुल्ला शाहिदी को टीम का कमान सौंपी है। हशमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान के नए वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए हैं। वहीं रहमत शाह को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला है, कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित ऑलराउंडर काइल जेमसन। बात करें इनके बारे में, तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमसन को कीवी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 के लिए प्लेयर्स कैप मिला है। उसके साथ ही दोस्तों, जेमिसन को न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स और डेवोस कॉनवे जैसे खिलाड़ियों से ज़्यादा वोट मिले हैं। विलिंग वोटिंग में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और स्टाफ ने भी हिस्सा लिया है। जेमिसन को न्यूजीलैंड के ही विकेटकीपर बैट्समैन विजय वाल्टिंग ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। अगला है, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक एमोथ की नियुक्ति की गई। बात करें इनके बारे में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब इस पद पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यकारी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पैट्रिक एमोथ होंगे। बात करें इस पद के बारे में, तो इस पद की कमान उन्हें पिछले साल 23 मई 2020 को दी गई थी। उनसे पहले डब्ल्यूएचओ के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन पद पर जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के सभी 34 सदस्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। साल में 2 बार इनकी बैठक होती है, जनवरी और मई में। अगला है, हाल ही में 20 शाम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें इनके बारे में, तो 20 शाम वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूत ओसाका कोबे जापान को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें 20 शाम के बारे में, तो बाला सुब्रमण्यम शाम 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। शाम की पहली पोस्टिंग मिस्र के काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय काहिरा में अरबी का अध्ययन करने वाले तीसरे सचिव भाषा प्रशिक्षु के रूप में की गई थी। अगला है, विक्रम शपथ ने लिखी सावरकर ए कॉन्स्टेंटेंट लेजेसी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। बात करें इनके बारे में, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर अति विशिष्ट सेवा पदक ने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें असम राइफल्स और उत्तर पूर्व का समृद्ध अनुभव है। इनके साथ ही उन्होंने पहले असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा एक ब्रिगेडियर कमांडर के रूप में असम राइफल्स बटालियन की कमान संभाली है। बात करें असम राइफल कब अस्तित्व में आया, तो असम राइफल 1835 में अस्तित्व में आया है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है। अगला है, डॉक्टर विनय के नंदीगुरी को
CCMB के निदेशक के रूप में नियुक्त चुना गया है। बात करें इनके बारे में, तो पूर्व IITN डॉक्टर विनय नंदुकुरी को CSIR सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी और DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिक रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।